चल बढ़ते आगे। भाजपा के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने राहुल गांधी के कोटा में किए छात्र संवाद छात्रों की गूंज पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा, नीट री एग्जाम से 3 दिन पहले राहुल गांधी का अपने राजनीतिक स्टंट में स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगाना ये बताता है कि जिसने पढ़ाई की ही नहीं है और जिसके पास कोई बड़ी औपचारिक डिग्री नहीं है, उसे शायद परीक्षा के दिनों के तनाव और तैयारी का भी कोई ज्ञान नहीं होता। कोटा प्रवास के दौरान रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण से खास बातचीत में राधा मोहन दास ने प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से बेहतर नेता बताया। साथ ही विपक्ष को राजनीतिक मूल्यों से विहीन और सेवा भाव के संस्कारों से रहित बताते हुए देश में पार्टियों की टूट के माहौल को लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अच्छा नहीं बताया। इस दौरान प्रदेश की भजनलाल सरकार के कामकाज की तारीफ की और जमकर सराहा। प्रदेश भाजपा के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल आज कोटा के दौरे पर। अग्रवाल साहब, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी भी कोटा आकर गए थे और एनडीए के मुद्दे पर उन्होंने एक लाइव प्रोग्राम भी किया था और शिक्षा व्यवस्था की बहुत सारी खामियां उजागर की है। उनका यह पूरा ड्रामा सिर्फ सोसेबाजी और नाटक था। 65 साल इस देश में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है और शिक्षा की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो और उच्च शिक्षा हो। न तो बच्चों के पढ़ाई की चिंता की, न शिक्षकों की नियुक्ति की चिंता की, न गुणवत्ता प्राप्त शिक्षा बच्चों को मिल सके इसकी चिंता की। अगर आप शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन लाना चाहते थे तो संसद से ऊपर तो कोई जगह नहीं हो सकती थी। उनसे अधिक समझदार तो उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी है। बोलती है तो कुछ सुलह भी देती है। ये महोदय पूरे देश को बताते हैं कि तप माने देश शरीर की गर्मी होती है। अब तप का ऐसी परिभाषा हमारे पुराने शास्त्र जो लिखे थे जिन्होंने, उनको फिर आकर के धरती पर आए तो वो सीधे सीधे आत्महत्या कर लेंगे। एक मजबूत विपक्ष तो होना चाहिए। अब ऐसा हल्का विपक्ष, ऐसा तर्कहीन विपक्ष, ऐसा कमज़ोर विपक्ष जो ज़मीन पे काम ही नहीं करता है, खाली कभी मोची के साथ बैठ जाएगा फ़ोटो खिंचवाने, कभी पेंटर के साथ बैठ जाएगा, कभी कंधे पर वो बिल्डिंग वाला सामान उठा लेगा। आज तक वो रोज़गार ही नहीं खोज पाए अपने लिए और पड़े हुए राजनीति में। जितना वो प्रयास कर रहे हैं ना, जब वो राजनीति से हटेंगे तो इसी में से किसी एक रोजगार को अपने जीवन में वो उतारेंगे। आखिरी सवाल सर आपसे कर रहा हूँ, जिस तरह से देश में पार्टियां टूट रही है, जैसे टीएमसी की बात हो, अब उद्धव की शिवसेना की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है। हम इसको मानते हैं। पार्टियां नहीं टूटनी चाहिए, पार्टियां मजबूत होनी चाहिए और राजनेताओं के अंदर सिद्धांत, निष्ठा और मूल्य आने चाहिए। हमारी पार्टी से तो कोई टूटता नहीं है। अगर हमारी पार्टी से टूट के जाए तो आप हमें कहिए कि भाई आपने अपने सांसदों को क्या सिखाया, उनके अंदर क्या राजनीतिक जीवन मूल्य दिए, क्या व्यक्तित्व निर्माण किया। अब बाकी सारी पार्टियों से टूट रहे हैं, इसका माने है कि बाकी सारी पार्टियां अपने सांसदों का व्यक्तित्व निर्माण नहीं करती, राजनीति करने का उद्देश्य उन्हें नहीं बताती हैं, सेवा का भाव नहीं है बल्कि खाली मेवा काटने का भाव है। जब उन पार्टियों के अंदर उस दृष्टि से सांसद काम करेंगे तो भाई तात्कालिक लाभ के लिए जाते हैं। इसके लिए हम तो दोषी नहीं ठहराए जा सकते हैं। ये तो प्रदेश भाजपा के प्रभारी बेहतर मानते हैं भजनलाल सरकार के कामकाज को, लेकिन साथ में राहुल गांधी के दौरे को लेकर के कई तीखी टिप्पणियां उन्होंने की है और साथ में जिस तरह से पार्टियां टूट रही है उन्होंने कहा कि ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में से तो कोई भी सांसद टूटा नहीं है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।